नाउ अब हमने पढ़ना है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र का मतलब है कि अब हमें प्लाज्मिड्स की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अपना जीन जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस है वो हम जहाँ हमें चाहिए वहाँ डाल सकते हैं। तो इसका पहला मेथड जो मैं पढ़ रहे हैं वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएट ट्रांसफेक्शन। इसको हम पेग मीडिएट ट्रांसफेक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम व्हाट वी डू, इसको अपनी कॉपीज़ पे प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये मेथड हम स्पेसिफिकली दिस मेथड is utilized for protoplast only. ये मेथड आपको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, जहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन्स को रिमूव किया है उनके लिए यूज़ होता है। व्हाट वी डू, जो पॉलीथाइल ग्लाइकोल है वो एंडोसाइटोसिस को इंड्यूस करता है। होता क्या है, जो आपका पॉलीथाइल ग्लाइकोल केमिकल है इट इंड्यूसेस एंडोसाइटोसिस। ये क्या इंड्यूस करता है, एंडोसाइटोसिस, जिससे क्या होता है, देयरफॉर डीएनए जो है वो अपटेक होता है। सो दिस इज़ हाउ इट डन। हम जो भी हमें डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, जो भी हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, उसको आप जिसमें भी आपको डालना उसको रखो और उसको पेग में रख दो, और आप देखेंगे डीएनए उसकी वजह से सेल में एंडोसाइटोसिस इंड्यूस होती है। जिस सेल में उसको जाना है तो वो अपने आप ही अंदर की तरफ उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। आफ्टर, जब ऐसा हो जाता है, आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, जब आपने डीएनए ट्रांसफ़र कर लिया, आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू द प्रोटोप्लास्ट, in presence of PEG, ठीक है। बाद में हमने क्या करना है, PEG इज़ रिमूव्ड, PEG को हमने क्या करना है, रिमूव कर लेना है। PEG इज़ अलाउड टू गेट रिमूव, तो PEG को हमने बाद में किसी पर्टिकुलर तरीके से हमने क्या करना है, रिमूव करना है। PEG इज़ अलाउड टू रिमूव, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। PEG हमने सोल्यूशन रखा हो, PEG को हम बाद में रिमूव कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द सेल। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है, यहाँ पे वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा मेथड है कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र, इसमें क्या होगा, आपके पास जो आइसोलेटेड डीएनए है, ठीक है, उसमें आप डाल दीजिए कैल्शियम क्लोराइड। उसको किस सोल्यूशन में डालिए, कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में यू पुट इन, और पोटाशियम सल्फेट इसमें डाल दीजिए। अब क्या होगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये दोनों मिलके एक कैल्शियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन बनाएंगे। यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सो दिस इज़ योर आइसोलेटेड डीएनए। इसको डालना है कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में और पोटाशियम सल्फेट के सोल्यूशन में। इससे क्या बनेगा, इन दोनों से मिलके कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अब सेल्स आर, जिस सेल में आपको ट्रांसफ़र करना है, सेल्स आर इंक्यूबेटेड। तो ये तीनों का सोल्यूशन, ठीक है,
ये अभी डीएनए प्रेसिपिटेट हो चुका है, क्योंकि इसके पास भी फॉस्फेट है तो ये प्रेसिपिटेट हो गया है, मतलब इनके साथ मिल गया है, इसने प्रेसिपिटेशन कर लिया। तो दिस इज़ योर आइसोलेटेड डीएनए। इसको इस सोल्यूशन में डालिए, ये सोल्यूशन कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा, तो इस तरह से डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। छोटी 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 प्रेसिपिटेशन टैबलेट गो एज ए प्रेसिपिटेट होना, इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये डीएनए आपका क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। अब इस सेल्स इस इंक्यूबेट किया जाता है इस जो ये अबव सोल्यूशन है उसके साथ। अब सोल्यूशन के साथ हम क्या करेंगे, इकट्ठा रखा जाता है, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ सेल, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेल विल टेक अप द कैल्शियम फॉस्फेट, डीएनए को वो प्रेसिपिटेट कर लेगा बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो डीएनए आपका अपटेक हो गया। ठीक है। थर्ड तरीका है हमारे पास लिपोसोम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। तो लिपोसोम्स क्या हैं? लिपोसोम्स स्फीयर ऑफ लिपिड्स हैं। They are sphere of lipids which can be used to transport molecules into the cell. ठीक है। तो लिपोसोम्स बेसिकली क्या है, लिपिड के स्फीयर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल यानी डीएनए को सेल में डालने के लिए। ये आर्टिफिशियल वेसिकल्स हैं दैट कैन बी एक्ट एज अ डिलीवरी एजेंट, मतलब हम इनसे खून को खुद से क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो इट प्रमोट ट्रांसपोर्ट आफ्टर फ्यूजिंग। सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की है, ये भी लिपिड की है, तो अगर मैं अपना डीएनए इसमें डाल दूंगी तो इसको आराम से वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई मतलब देयर इज़ नो फ्रिक्शन इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द डीएनए। ठीक है। आफ्टर फ्यूजन विथ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिपिड्स को हम कैटाइनिक लिपिड्स भी हम यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम आयंस वगैरह को अटैच कर देते हैं। आर दोस हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज आर यूज्ड टू ट्रांसफर न्यूक्लिक एसिड हो गया डीएनए। तो हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं लिपिड, क्योंकि लिपिड जो हो गया वो आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मैच करता हो, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे तो आराम से सेल एक्सेप्ट कर लेगा। जब आपको डीएनए डालना है तो आपको लिपिड के साथ कैटायंस ऐड कर देने हैं, सो दैट इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपल्शन कम हो जाएगा, तो इट वुड बी मोर ईजी। ठीक है। अब हमने एक मेथड और पढ़ना है, मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाती हूँ। लिपोसोम का जिक्र इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, लिख लो याद रखने के लिए। बायोलिस्टिक्स, या हम इसको माइक्रो प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टाइल्स भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बायोलिस्टिक्स में,
या इसको हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट बोलते हैं। बम्बार्डमेंट होता है किसी पे धड़ाधड़ गोलियां चलाना। पार्टिकल बम्बार्डमेंट इन अ फिजिकल मेथड दैट यूज, ये लिख लो कहीं पे, दैट यूज एक्सलरेटेड, एक्सलरेटेड होता है वेरी फास्ट, ऑन अ वेरी फास्ट पेस, एक्सलरेटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स टू डिलीवर, मतलब हमने गोल्ड के या किसी के भी पार्टिकल्स जो हैं उसको यूज़ करना है, उस पर डीएनए फ्रेगमेंट लगाना है और इतनी तेज़ी से मारना है, इतना स्पीड होना चाहिए कि सीधा आपके डिज़ायर्ड सेल में चला जाए। टू डिलीवर डीएनए और अदर मॉलिक्यूल्स इनटू इंटैक्ट टिश्यूज और सेल्स। ठीक है। gene gun, I'll show you how gene gun look, how it looks like। एक ऐसा डिवाइस है, इज अ डिवाइस, से गन है, फायर्स करती है, दैट फायर्स डीएनए इनटू टारगेट सेल। ठीक है। अब हम करते कैसे हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, हाउ वी डू इट। जो भी डीएनए आपको चाहिए, जो भी डीएनए का आपका फ्रेगमेंट है, उसको हमने गोल्ड के, ठीक है, बीड्स के ऊपर कोट करना है, वेरी स्मॉल बीड्स ऑफ गोल्ड। उसके ऊपर हमने या तो गोल्ड का बीड ले लो, नहीं तो टंगस्टन का बीड ले लो, के ऊपर क्या करना है, कोट करना है। तो डीएनए फ्रेगमेंट को हमने कोट करना है गोल्ड और टंगस्टन बीड्स। ठीक है। अब ये जो कोटेड बीड्स है, मतलब ये जो आपका बीड है, मान लो ये बीड है आपका और इस पे आपका ये डीएनए फ्रेगमेंट है, तो दिस इज योर कोटेड गोल्ड बीड। ठीक है। जो ये गोल्ड बीड है, द कोटेड गोल्ड बीड और देन अटैच, फिर हम इसको किस पे अटैच कर देंगे, देन अटैच टू एंड ऑफ द प्लास्टिक बुलेट, जो हमारा बुलेट है उसके ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है। टुवर्ड्स टारगेट सेल, दैट लाई, अभी मैं, ठीक है, दैट लाई जस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द बैरल, मैं दिखा दूंगी आप। ठीक है। सो आपने जो भी इसको कोट किया है गोल्ड बीडेड, उसके साथ डीएनए आया हुआ है, इसको अभी आप जब जीन गन देखेंगे उस पे, उसके ऊपर आपको प्लास्टिक की एक बुलेट होती है, उस पर लगा देना है। ठीक है। बैरल आपको पता है जहाँ से जो इसको पीछे से होल्ड करता है, फिर आप इसको फायर करेंगे। ठीक है। एंड लोडेड इनटू द फायरिंग चैम्बर। ऑफ द जीन गन एक एक्सप्लोजिव फायर किया जाएगा, एन एक्सप्लोजिव फायर द बुलेट विथ डीएनए कोटेड
बीड्स, towards the target cell. ठीक है, अब इसमें से कुछ सेल वॉल को पार करेंगे। और इसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैंड चाहिए होता है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। आई शो यू हाउ जीन गन वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये देखो, ये एक असली जीन गन है, यू कैन सी हियर। देखो, ये एक असली जीन गन है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये ही इज़ वर्किंग ऑन दैट, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। दिस इज़ योर जीन गन बैरल, जो मैं कह रही थी। ये है प्लास्टिक स्टिक्स विद कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स। ये आपकी वो डिस्क है जिस पे आपने वो गोल्ड पार्टिकल्स जो आपने बनाए हैं वो लगाए हैं। और ये जब ज़ोर से शूट किया जाएगा, यहाँ पे हीलियम गैस होती है, वो हीलियम गैस को हम ज़ोर से छोड़ते हैं। छोड़ने की वजह से दिस इज़ योर गैस सिलेंडर। ये जो ये होता है ना, दिस इज़ योर गैस सिलेंडर। तो ज़ोर से उसको प्रेशर से छोड़ा जाता है। छोड़ने से क्या होगा, ये देखो, ये जोड़ा पॉइंट फॉर ब्रेक, डिस्क रप्चर होती है। ये है आपके माइक्रो कैरियर, ये डीएनए कोटेड माइक्रो पैलेट्स, और ये आपके टारगेट सेल्स हैं। ठीक है, ज़ोर से लगाया जाएगा। यहाँ पे एक डिस्क लगाई जाएगी ताकि ज़ोर वहाँ पर उसको रोका जाए और ज़ोर से इसको छोड़ा जाए। दिस इज़ हाउ जीन गन। इसको बना लो एक बारी। तो ये प्रेशर, हीलियम गैस के प्रेशर से इसको छोड़ा जाता है। छोड़ने से इस पर प्रेशर पड़ता है। ये डिस्क स्टॉप्ड बाय द स्क्रीन। यहाँ पे एक छोटी डिस्क लगाई जाती है ताकि जो प्लास्टिक के बैटल, जो भी प्लास्टिक वहाँ से आई है, वो यहाँ पे इसको रोका जाए और बाकी को कोट कर लिया जाता है जो भी टारगेट सेल है। ठीक है, देखो बिफोर एंड आफ्टर, देखो कैसे खुला हुआ है। अंडरस्टूड। इसको ड्रॉ कर लो ताकि एक आइडिया हो जाए। जब भी आपको ऐसा आए तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, आप बता सकते हो।